नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम EMC की वर्कशीट नंबर 3 को हल करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बेटा इसको हम थोड़ा सा समझेंगे वर्कशीट को। इसमें सबसे पहले हम अपना नाम, अपनी टीचर का नाम, क्लास एंड डेट लिखेंगे। EMC का जो ये वर्कशीट है इसका टॉपिक है बड़ा सोचना, ड्रीम बिगर पार्ट 1। साथ ही हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी के एक ध्येय वाक्य को लिखा गया है, आदर्श वाक्य को लिखा गया है। उनके जो विचार हैं, सपने वो नहीं होते जो आपको सोने के बाद आएं, सपने वे होते हैं जो आपको सोने न दें। बच्चों, खुली आंखों से भी हम सपने देखते हैं, जो कुछ बनने के लिए, अपने जीवन में कुछ लक्ष्य को पाने के लिए, वे जो सपने हैं वो हमें सोने नहीं देते। रात दिन हमारे अंदर ऊर्जा शक्ति का संचार रखते हैं। कुछ कर दिखाने की चाह जब हम में जगती है तो हम सो नहीं पाते हैं। रात दिन एक करके जग कर निरंतर उस सपने को पूरा करने में लगे रहते हैं। ये जो आज की वर्कशीट है EMC की, ये भी कुछ इसी पर आधारित है। ध्यानपूर्वक हम इस वर्कशीट को समझेंगे और अपनी कॉपी में इसको हल करेंगे। बेटा ये EMC की जो वर्कशीट्स आती हैं आपके पास हर सप्ताह, ये बहुत ही हमारे मन को, हमारे दिमाग को रिफ़्रेश करती हैं और हमें कुछ रचनात्मक, कुछ सक्रिय, कुछ क्रिएटिव करने के लिए प्रेरित करती हैं। बहुत ही अच्छी सी ये वर्कशीट है। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपके अंदर भी ऊर्जा शक्ति का संचार होगा। देखिए ध्यान से, सपने ना सिर्फ हमारे आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि ये हमें जीने की प्रेरणा भी देते हैं और अपने लक्ष्य को ढूंढने की सीढ़ी भी बनते हैं। सपने और लक्ष्य हमें अपने जीवन में पहल करने, नई चीज़ें सीखने, जोखिम उठाने और लोगों के अनुभवों से सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। अर्थ क्या है कि सपने, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कि वो हमें लक्ष्य को ढूंढने की सीढ़ी भी बनते हैं, हमें जीने के लिए प्रेरित करते हैं और साथ ही हम लक्ष्य और सपनों के लिए कई बार जोखिम उठाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। दूसरे लोगों के अनुभवों से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। जैसा कि इस वर्कशीट में आपको एक एक्टिविटी, एक क्रियाकलाप दिया गया है। आप अपने आसपास के किन्हीं 3 लोगों से इस विषय में बात करेंगे। वो आपके माता पिता भी हो सकते हैं या आपके दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, कोई पड़ोसी, आपके बड़े भाई बहन या कोई आपका मित्र, कोई भी हो सकता है। तो उनसे आप कुछ सवाल पूछेंगे और दी गई तालिका को पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो जैसा कि कुछ प्रश्न इसमें लिखे हैं, आप प्रत्येक व्यक्ति से, उन तीनों से ये 3 प्रश्न ज़रूर करेंगे और उन्होंने जो उत्तर दिए हैं उन उत्तरों को संक्षिप्त करके अपनी दी गई तालिका में भरेंगे। कॉपी में सारा नोट करेंगे। पहला प्रश्न है, जब वे आपकी उम्र के थे तो खुद के लिए क्या सपने देखते थे? दूसरा प्रश्न है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या क्या कोशिश की? और तीसरा प्रश्न है, क्या उन्हें लगता है कि अगर सपने पूरे ना हों तो सपने नहीं देखने चाहिए? आप उन 3 परिचित व्यक्तियों से ये तीनों प्रश्न करेंगे और उनके जीवन में जो भी उनके सपनों से संबंधित अनुभव रहा है वो आपके साथ साझा करेंगे। उन्हें आप शब्दबद्ध करके, शब्दों में पिरोकर संक्षिप्त रूप में तालिका में भरेंगे। पहले व्यक्ति का क्या उत्तर रहा, दूसरे व्यक्ति ने क्या उत्तर दिया और तीसरे व्यक्ति ने क्या उत्तर दिया। उन्होंने अपने सपनों के बारे में आपको क्या बताया, ये तालिका में आप उसको भरेंगे। इसके बाद देखिए, उनसे बात करने के बाद, लोगों से बात करके आपको स्वयं को कैसा महसूस हो रहा है? सपने देखने और उन्हें पूरा करने के बारे में आपको क्या समझ में आया, आप क्या समझ रहे हैं, ये आप अपना स्वयं का अनुभव इसमें लिखेंगे। अब देखिए आगे बताया गया है, क्या आप भी खुली आंखों से अपने लिए सपने देखते हैं? यह सपने कुछ भी हो सकते हैं। प्रत्येक बच्चा
हमेशा, चाहे वो कम उम्र का है, छठी सातवीं का है, चाहे वो 11वीं 12वीं का है, चाहे वो कॉलेज में स्टडी कर रहा है, चाहे वो घर में है, स्टडी कंप्लीट हो गई है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के मन में अपने जीवन को लेकर कुछ ना कुछ सपने ज़रूर होते हैं। और वो सपने आपकी कोई रुचि, कोई कल्पना या फिर कुछ बनने या समाज के लिए कुछ कर दिखाने की इच्छा भी हो सकती है, या अगले कुछ महीनों, 1-2 साल बाद या 5 से 10 साल के बाद कुछ करने या कुछ बनने के बारे में भी हो सकती है। और योगा या पहाड़ पर चढ़ना सीखना, बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाना, समाज सेवी बनना या साहित्यकार बनना, अथवा अपने शहर से प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ उपाय सोचना, या देश में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कैसे बढ़े इसके बारे में सोचना, या इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ आपके कल्पना के आधार पर आपके सपने हो सकते हैं। सपने एक भी हो सकता है और सपने एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो अपनी आंखें बंद करें और मन में सपनों की उड़ान को भरें। वो सारी चीज़ें जो आपको पसंद हैं, आपको अच्छी लगती हैं, आपकी रुचिकर हैं, सपने जो आप देखते हैं, काम जिन्हें करके आपको खुशी मिलती है, उनके बारे में थोड़ा सोचें। तो बच्चों, बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनको करने के बाद हमारे मन को बड़ी खुशी मिलती है, बड़ी तसल्ली मिलती है, बड़ा चैन मिलता है। तो उनके बारे में एक बार आंख बंद करके सोचो, मैं ऐसा कौन कौन सा काम करना चाहती हूँ जिसको करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जैसे मैं अपने स्वयं के बारे में बताऊँ तो मुझे पेड़ पौधे लगाकर बड़ा अच्छा लगता है। मेरा सपना है कि अपने आसपास खूब ढेर सारे पेड़ पौधे लगाऊं, फूल पत्तों के, सुंदर सुंदर पत्तों वाले पौधे, हर सीज़न के पौधे, और जिसमें कि सब्जियां, फ्रूट्स सब उगते हों, बड़े अच्छे अच्छे पेड़ पौधे हों मेरे आसपास, उनका पालन पोषण करूं, उनको खाद पानी देना, ये सब करके मुझे बड़ी खुशी मिलती है। ऐसे ही आपके अंदर भी कोई ना कोई सपना होगा, आपके भी मन में कोई ना कोई ऐसी रुचि होगी जिसको करके आपको बड़ा अच्छा लगता है। तो उसके बारे में आप सोचें और उसको शब्दबद्ध करके दी गई इस तालिका में उसको आप भरें, और साथ ही 3 व्यक्तियों से बात करके, अपने परिचितों से बात करके, जो 3 प्रश्न आपको बताए गए उनके उत्तर लेकर संक्षिप्त रूप में उसके उत्तरों को इन तालिका में भरें। तो बच्चों, ये जो हमारा EMC की वर्कशीट है, ये जो कार्यपत्रक है, बहुत ही रुचिकर है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, और आप सभी इसको करेंगे ऐसे मैं आशा करती हूँ। सभी बच्चों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, खूब मन लगाकर पढ़ो, और कोविड से सुरक्षा के लिए सारे उपाय अपनाने हैं बेटा। घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, कुशल रहें, और खूब पढ़ाई करें, खूब आगे बढ़ें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उस दिशा में अथक परिश्रम करें, खूब मेहनत करें। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। धन्यवाद प्यारे बच्चों। नमो नमः।